आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो हाल में हुआ 5 अगस्त 2025 की घटना है ये। गंगोत्री के रास्ते में जो धराली गांव है वहां बादल फटने से जी। अचानक बाढ़ आ गई, भूस्खलन हुआ। तो हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ अपडेट्स भी आए हैं। इन्हीं के आधार पर आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या असल में, कितना असर पड़ा है और अभी वहां क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, ये जो शुरुआती जानकारी है ये हमें एक पहली तस्वीर देती है कि ये जो आपदा आई है ये कितनी गंभीर है, खासकर एक ऐसे इलाके में जो मतलब वैसे ही काफी संवेदनशील माना जाता है। हाँ, तो हुआ ये जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 5 अगस्त की दोपहर को धराली गांव के ठीक ऊपर बादल फटा जी। और उससे फिर जो खीर गंगा नदी है, उसे कुछ लोग खीरगाड़ भी कह रहे हैं, उसके ऊपरी हिस्से में मतलब कैचमेंट एरिया में एकदम से बहुत सारा पानी और मलबा आ गया। और इसमें जो एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, मतलब शुरुआती रिपोर्ट्स और कुछ वीडियो विश्लेषण से, वो है इसकी रफ्तार। रफ्तार कितनी तेज? हाँ, बताया जा रहा है कि पानी और मलबे का जो बहाव था नीचे की तरफ वो करीब करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। अरे बाप रे, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, आप सोचिए, इतनी तेजी का मतलब है कि लोगों को शायद संभलने का या कहीं सुरक्षित जाने का मतलब कुछ सेकंड का ही वक्त मिला होगा। हाँ, तभी शायद ये जो हताहतों की खबरें आ रही हैं वो इतनी चिंताजनक है। अभी तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है ना? हाँ, 4 की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन डर यह है कि इस संख्या बढ़ सकती है क्योंकि दर्जनों लोग मतलब अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दर्जनों? कितना आंकड़ा हो सकता है लगभग? अनुमान जो है वो 50 से 100 लोगों के बीच का है। और इसमें दुखद बात ये भी है कि शायद कुछ बचाव कार्य में लगे सेना के जवान भी वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब जान का नुकसान तो है ही, लेकिन संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ होगा फिर। हाँ, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अकेले धराली में ही, जो कि एक जरूरी पड़ाव है गंगोत्री यात्रा मार्ग पर, वहां करीब 20 से 25 होटल, होम स्टे, दुकानें, घर, ये सब या तो बह गए हैं या मलबे के नीचे दब गए हैं। 20-25 तो कंफर्म्ड है। और अनुमान? कुछ अनुमान तो कह रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा इमारतें होंगी जो या तो पूरी तरह नष्ट हो गई या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। और ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी है, खासकर ऐसे इलाके में जो पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर इतना निर्भर करता है। सही बात है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये लोगों की जिंदगियां हैं जो उजड़ गईं। अच्छा, इन रिपोर्ट्स में बचाव कार्यों के बारे में क्या पता चल रहा है? कुछ हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, जानकारी तो यही है कि जैसे ही ये आपदा हुई उसके तुरंत बाद ही बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। कौन सी टीमें लगी हुई हैं? कई एजेंसियां हैं, जैसे भारतीय सेना है, एनडीआरएफ है, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये सब मिलकर काम कर रही हैं। अच्छा। भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, स्निफर डॉग्स हैं, खोज दल हैं, सब लगे हुए हैं। और कुछ सफलता मिली है? अभी तक लोगों को निकाला जा सका है? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है अब तक। चलिए, ये तो राहत की बात है। हाँ, लेकिन ये भी समझना होगा, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्य अपने आप में बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, वो तो है। भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता है, नदियों का बहाव तेज होता है, रास्ते टूट जाते हैं, तो बचाव दलों के लिए भी बहुत चुनौतियां होती है। और शायद ये चुनौतियां अभी और बढ़ने वाली हैं क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। जी हाँ, आईएमडी मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसने उत्तरकाशी और आसपास के जिलों के लिए 10 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट, इसका मतलब तो और खतरा बढ़ गया। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आगे और बाढ़ या भूस्खलन का खतरा है। एक तरफ तो लापता लोगों की तलाश चल रही है और दूसरी तरफ ये मौसम का खतरा। ये बचाव कार्य में भी बाधा डाल सकता है और मतलब नए खतरे भी पैदा कर सकता है। तो प्रशासन ने कुछ कहा है? लोगों के लिए कोई सलाह? हाँ, अधिकारियों ने अपील की है लोगों से कि वो नदियों के पास ना जाएं और जो अस्थिर ढलाने हैं उनसे दूर रहें, जो कि जाहिर है अभी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। इन स्रोतों से ये भी अंदाजा लग रहा है कि जमीन शायद पहले से ही पानी से काफी संतृप्त है, तो और बारिश होने पर भूस्खलन का खतरा और बढ़ जाता है। जाहिर है, स्थिति गंभीर है और प्रशासन भी इस पर नजर रखे हुए होगा, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार। जी, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो व्यक्तिगत रूप से पूरी स्थिति और राहत बचाव के कामों पर नजर बनाए हुए हैं।
अच्छा, ये जरूरी भी है ऐसे समय में। हाँ, इस तरह की हाई लेवल मॉनिटरिंग से मतलब रिसोर्स मोबिलाइज करने में और तालमेल बैठाने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इन शुरुआती रिपोर्ट्स के आधार पर, तो ये एक अचानक आई बहुत ही भयानक आपदा है जी। जान का भी नुकसान हुआ है, माल का भी भारी नुकसान है, बचाव कार्य